चिंताओं को त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दो दोस्तों, निश्चित ही आप सफलता का परचम लहराओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 25 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन, भाग्य, बिजनेस, व्यापार, करियर और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सितंबर महीने का अंतिम सप्ताह आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। नवग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मीन राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक देखिए। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं आपके लिए कैसा रहेगा सितंबर महीने का अंतिम सप्ताह। देखिए दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, इसका आपको पहले ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद यह ग्रह मिलकर के आपको क्या परिणाम देंगे, वह जानकारी आपको मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, आपकी राशि से यानी कि मीन राशि से गोचर कुंडली में इस समय देवगुरु बृहस्पति जो आपकी राशि के अधिपति बनते हैं, वह राहु महाराज के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के गोचर कुंडली के दूसरे भाव में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। वहीं आपके पंचम भाव में जो आपकी शिक्षा का होता है, संतान का होता है, वहाँ पर शुक्र महाराज वक्र अवस्था में अपनी शत्रु की राशि में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। इसके अलावा कुंडली के छठे स्थान पर जो रोग ऋण शत्रु का होता है, वहाँ पर बुध महाराज अपने मित्र की राशि में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। हालांकि बुध देव जो है वह शनि देव की सप्तम दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, कुंडली के सप्तम स्थान में जो आपका दाम्पत्य का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है, वहाँ पर सूर्य और मंगल महाराज युति बना करके पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। साथ ही कुंडली के अष्टम स्थान में जो आपके जीवन में आपकी रुकावटों का होता है, बाधाओं का होता है, परेशानियों का होता है, वहाँ पर केतु महाराज का कब्जा पूरे सप्ताह भर देखने को मिलेगा। जबकि कुंडली के व्यय भाव में खर्च स्थान पर शनि महाराज पूरे सप्ताह भर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। और चंद्रमा की स्थिति भी इन 2.5 दिन मकर राशि और कुंभ राशि में रहने वाली है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपके लिए पूरे सप्ताह भर की ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब इन्हीं ग्रहों का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके स्वास्थ्य को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो लग्न स्थान होता है, प्रथम स्थान, वह आपकी सेहत का होता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम का होता है। और लग्न के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। कुंडली के दूसरे भाव में राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के गोचर करेंगे। इसके अलावा इन दोनों के ऊपर शनि महाराज की तीसरी दृष्टि भी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह साथ ही साथ दोस्तों आपके स्वास्थ्य पर यानी कि सेहत पर प्रथम स्थान पर सूर्य और मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। अगर इन चारों ग्रहों का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जो समय होगा उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंगल और सूर्य आपके व्यक्तित्व को, आपकी सेहत को दृष्टि डाल रहे हैं। और आपके सेहत के जो स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, वह चांडाल दोष से ग्रसित हैं। और आपका प्रथम स्थान जो आपकी सेहत का स्थान होता है, वह पाप कर्तरी दोष से ग्रसित है, जिसकी वजह से दोस्तों इस समय आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है।
खास करके आपको डाइजेशन से संबंधित, लिवर से संबंधित, त्वचा से संबंधित, ब्लड से संबंधित, हड्डी से संबंधित, जोड़ों में दर्द से संबंधित, कमर में दर्द, ऐसी चीज़ें आपको अवश्य इस समयावधि में फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए आपको अपने रहन सहन पर और खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि शनिदेव और राहुदेव आपके लग्न भाव को पाप कर्तरी दोष से पीड़ित किए हुए हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी शिक्षा को लेकर के है। तो देखिए, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है वह आपकी शिक्षा का होता है और पंचम स्थान के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव। और चंद्रदेव इस समय मकर राशि और कुंभ राशि में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। और जब चंद्रदेव शनि के राशि मकर और कुंभ में गोचर करते हैं तो यह विष योग का निर्माण कर देते हैं, जो जातक के लिए हानिकारक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मंगल और सूर्य का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो समय है दोस्तों, यह शिक्षा के दृष्टिकोण से भी उतना अनुकूल रहने वाला नहीं है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, एक स्टूडेंट हैं, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस समय आपको थोड़ा ठहर जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। तो देखिए, पंचम स्थान ही आपकी लव लाइफ का होता है और पंचम भाव के अधिपति बनते हैं चंद्रमा महाराज। कुंडली के एकादश भाव में गोचर करेंगे, द्वादश भाव में गोचर करेंगे, यानी कि इन 7 दिनों में इन्हीं 2 भावों में चंद्रमा का गोचर देखने को मिलेगा। लेकिन पंचम भाव पर राहु और केतु का प्रभाव भी इनडायरेक्ट रूप से देखने को मिलेगा और आपके लग्न के अधिपति जो होते हैं देवगुरु बृहस्पति, वह चांडाल दोष से ग्रसित हैं। इसलिए दोस्तों यह जो समय है लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आप पार्टनर के बीच वैचारिक मतभेद हो सकता है, वाद विवाद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसलिए इन चीज़ों का भी आपको, यानी कि अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के है। तो देखिए, कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है वह आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन का होता है और सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं बुध महाराज। कुंडली के छठे भाव में पूरे सप्ताह भर अपनी मित्र की राशि में गोचर करेंगे। लेकिन घर जो है दोस्तों, स्थान जो है वह बहुत ही खराब जगह है और ऊपर से मंगल और सूर्य दोनों युति बना करके आपके सप्तम भाव में जो आपके वैवाहिक जीवन का होता है वहाँ पर गोचर करेंगे पूरे सप्ताह भर। और ये दोनों के दोनों ग्रह अग्नि तत्व ग्रह होते हैं और जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव में दृष्टि डालते हैं, उस भाव से संबंधित रिश्तों में विच्छेद कर देते हैं। इसके अलावा शनि महाराज की दृष्टि भी इस समय देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन से षडाष्टक रूप में बनेगा। इसलिए दोस्तों इस समयावधि में आपके दाम्पत्य जीवन में भी आपको निरस्तता महसूस होगी, यानी कि इस समय आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में कुछ न कुछ गिरावट अवश्य देखने को मिलेगी। साथ ही आपके लाइफ पार्टनर के स्वभाव में एग्रेशन, क्रोध बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वैचारिक मतभेद, वाद विवाद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसलिए दोस्तों इस समय आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक हर चीज़ को हैंडल करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के यह जो सप्ताह है ये आप लोगों के लिए अनुकूल साबित होगा। अन्यथा वैचारिक मतभेद, वाद विवाद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके भाग्य से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो नवम स्थान होता है वह आपके भाग्य का स्थान होता है और नवम भाव के अधिपति बनते हैं मंगल महाराज। कुंडली के सप्तम स्थान में सूर्य के साथ युति बना करके पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे और भाग्य के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों यह जो समय है भाग्य के दृष्टिकोण से भी उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों के दोनों एक केंद्र में हैं जो मारक स्थान होता है और राहु का प्रभाव भी इस समय आपके छठे भाव पर बुध के ऊपर देखने को मिल रही है। इसलिए भाग्य के दृष्टिकोण से समय उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस समय आपको भाग्य का साथ प्रबल रूप से देखने को नहीं मिलेगा।
अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा ठहर जाना चाहिए। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए छठवीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के है। तो देखिए कुंडली का जो दसम स्थान होता है यह आपके कार्य क्षेत्र का होता है और दसम भाव के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। दसम भाव के कारक होते हैं सूर्य बुध और शनि। यहाँ पर देखा जाए तो बुध, सूर्य और शनि तीनों की राशिगत स्थिति तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो स्थान है, घर है, वह खराब है। शनि द्वादश स्थान में है, सूर्य सप्तम स्थान में है और बुध महाराज छठे स्थान में है। और देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापार भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में राहु से चांडाल दोष से ग्रसित हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों कार्य क्षेत्र में भी इस समय आपको सावधानी पूर्वक कार्य करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा कोई ना कोई समस्या आपको अवश्य फेस करनी पड़ेगी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम और सातवीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके खर्चे को लेकर के है। तो देखिए जन्म कुंडली का जो द्वादश स्थान होता है वह आपके खर्चे का होता है और आपके खर्चे भाव में इस समय शनि महाराज खुद की राशि में मूल त्रिकोण राशि में वक्र अवस्था में गोचर करेंगे, जो आपके खर्चों को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, यानी कि इस समय आप फिजूल के खर्च नहीं करेंगे। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। अब चलिए जान लेते हैं इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इसे रोजाना 108 बार जाप कीजिए। चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इसे रोजाना रात को 108 बार जाप कीजिए। और मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसे सूर्योदय के पश्चात रोजाना 108 बार जाप कीजिए। आपके लिए यह जो सप्ताह रहेगा बहुत ही अनुकूल साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।